बस्ती बस्ती फिरा मुसाफिर, मेरी जहांगर्दी और मैं, मेरी देखी जाने वाली बस्तियाँ। अनातोलिया के वस्त में चलते चलते मैं एक ऐसे शहर में पहुँचा जहाँ पर दुनिया के एक मशहूर शख्स का मज़ार है। उसका ज़िक्र हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, तुर्कस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, अज़रबैजान, बल्कान और भी दीगर ममालिक में बहुत होता है। उसका नाम है मुल्ला नसीरुद्दीन। तुर्क इसे होजा नसीरुद्दीन कहते हैं। इसके नामों के कई हवाले हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह शोहरत है वो इसकी कहानियाँ हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन का ज़माना 1208 से 1285 तक का है। सफ़र करते करते मैं जिस शहर पहुंचा, इस शहर का नाम है अकशहर, अनातोलिया के वस्त में। मुल्ला नसीरुद्दीन हमारी दुनिया का मशहूर एक किरदार, जिसकी कहानियाँ फ़ारसी, उर्दू, पश्तो, पंजाबी, तुर्क और बल्कान की ज़बानों में भी बड़ी मकबूल आम है। मज़ार पर लोगों का काफ़ी आना जाना था, 20-25 लोग, बच्चे बच्चियां, स्कूलों के ग्रुप्स। शहर में दाखिल हुए तो मुल्ला नसीरुद्दीन एक गधे पर सवार थे, एक मुजस्मा था। लेकिन जब उनके मज़ार मुबारक के करीब पहुँचे तो मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर उल्टे मुंह किए सवारी कर रहे थे। यही किरदार उनका पूरी दुनिया में जाना जाता है। शहर हस्बे रवायत जैसे तुर्क शहर होते हैं, साफ़ शफाफ, छोटा सा एक दरिया और उसके पीछे सुल्तान दाग यानी सुल्तान पहाड़। और मुल्ला नसीरुद्दीन के मज़ार के करीब एक बहुत वसी पार्क है। पार्क में कैफेटेरियाज़ हैं। एक तरफ उसका वो गधा है जिस पे वो उल्टे रुख बैठा है। यही वो मुल्ला नसीरुद्दीन है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में पिछले 800 सालों से मशहूर हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प होती हैं। बंदा सुनता है तो चौंक जाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन के जवाब, मुल्ला नसीरुद्दीन के तंज़ और मज़ाक बहुत दिलचस्प है। मुख्तलिफ ममालिक में अज़रबैजान से लेके कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, बल्कान, तुर्की, ये इस शहर में दफन है। ये मुल्ला नसीरुद्दीन का मज़ार मुबारक है और उसमें पार्क, और इस पार्क में फ़ख्रिया वो गधा जिस पे वो उल्टे रुख सवार हैं जा रहे हैं। हमारे यहाँ इनको मुल्ला नसीरुद्दीन कहा जाता है, तुर्की ने होजा नसीरुद्दीन। और इनकी कहानियाँ बड़ी दिलचस्प हैं और सबसे अहम किरदार इनका गधा है, जो हर कहानी में कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है। इसीलिए जहाँ पर वो दफन है वहाँ पर भी उल्टे गधे पे सवार देखे गए मुल्ला नसीरुद्दीन। ये हैं मुल्ला नसीरुद्दीन, जिनकी कहानियाँ, कहावतें हिंदुस्तान में फ़ारसी बोलने वाले और तुर्क खित्तों में बड़ी मकबूल हैं। इनका मज़ाह जो है वो विज़डम से भरपूर है। और ये गधे की कहानी तो हमने अब्बा जी से बचपन में सुनी थी कि ज़माना किसी तरह भी नहीं आपको चलने देता। गधे के ऊपर बैठो तो कहते हैं गधे के ऊपर क्यों बैठे हैं, गधे के साथ चलो तो वो कहते हैं साथ क्यों चल रहे हो, गधे के साथ क्यों बैठे हो, सामने बैठो तो वो कहते हैं उल्टा बैठो। तो ये उस कहानी की डिपिक्शन ये है। और ये आज मैं मुल्ला नसीरुद्दीन मरहूम के मज़ार पर भी हाज़िरी दी है और दुआ किया अल्लाह पाकिस्तान को कोई एक मुल्ला नसीरुद्दीन दे दे। मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए यूनेस्को ने 1996 से 1997 में साल भी बनाया, तुर्कों की ख्वाहिश पर। तुर्क बड़ी समझदार कौम है। सियाहत के हवाले से अपनी चीज़ों को जैसे प्रेजेंट करते हैं, उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन को भी बड़े फ़ख्र से प्रेजेंट किया है। लेकिन इस पर भी एक बहस है कि जो अरबों में जहाँ है वो इससे तकरीबन 150-200 साल पहले का करैक्टर है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीकत ही नहीं थी, बस एक कहानी है जो अरबों से मुस्तार लेके
और उसको अपना कैरेक्टर बना के पेश किया। लेकिन मैं ऐसी कहानियों पे यकीन करता हूँ जिस पर करोड़ों अरबों इंसान यकीन करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन का ये शहर जहाँ ये दफन है बड़ा खूबसूरत शहर है। इस शहर को देखने के बाद दिल करता है कि एक दफ़ा फिर मुल्ला नसीरुद्दीन की ज़ियारत की जाए। जब मैं उनके मज़ार मुबारक से हाज़िरी देकर फ़ारग हुआ तो सामने एक पार्क है जिसमें मुल्ला नसीरुद्दीन के मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स हैं। गधे के ऊपर चढ़ रहे हैं, दरख्तों के ऊपर चढ़ रहे हैं। उनकी कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं। एक कहानी तो ऐसी है कि एक बंदा आया उनसे अपना गधा लेने, पड़ोसी, कि मुझे गधा चाहिए। तो उन्होंने कहा गधा तो मैं आगे किसी बंदे को दे चुका हूँ, अब आपको कैसे दूँ। इतनी देर में उनके गधे ने ढिंचू ढिंचू किया तो उस पड़ोसी ने कहा वो तो गधा अंदर है। उसने कहा आप मेरी बात पर यकीन करेंगे या गधे की बात पर। तो ये है वो मुल्ला नसीरुद्दीन। यहाँ पर तांता लगा हुआ था बच्चों का, स्कूलों के बच्चे और फैमिली के साथ दूसरे जो लोग आए थे। ज़्यादा फैमिलीज़ बच्चों के लिए आती हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ बड़ी दिलचस्प हैं। 800 साल पहले इन्होंने जो कहानियाँ लिखी आज भी ज़िंदा हैं। करोड़ों नहीं अरबों के करीब लोग इनकी कहानियाँ पढ़ते हैं और सुनते हैं। फ़िल्में बनी हैं, रूस में फ़िल्म बनी, हिंदुस्तान में ड्रामा बना और मुख्तलिफ़ ज़बानों में इनकी कहानियाँ छपती हैं। कई ज़बानों में, हिंदी में, बंगाली में, फ़ारसी में, पंजाबी में, तुर्क ज़बान में, बल्कान की मुख्तलिफ़ ज़बानों में, हत्ता के रूसी में। जब मैं मुल्ला नसीरुद्दीन का मज़ार देख चुका तो फिर मुझे इश्तियाक हुआ कि उनका घर भी देखा जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन के मज़ार की ज़ियारत के कुछ ही हफ़्तों बाद मैं एक और सफ़र पे निकला। इस सफ़र में मेरे हमरा मेरी शरीक हयात नहीं थी, 3 और दोस्त थे, अदील भट्ट, अनसवान और आकिब। चलते चलते मैंने कहा कि रास्ते में मुल्ला नसीरुद्दीन के घर तक जाना है। तो यूँ हम उनके घर, जो उनका गांव है जहाँ पे कहा जाता है कि वो पैदा हुए, वहाँ पहुँचे। वहाँ भी उनका हमने देखा कि जो इस्तकबाल वो हमारा कर रहे हैं उल्टे गधे पे, और इस गांव का नाम होर्तो है, लेकिन अब इस गांव को मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम से पुकारा जाता है। ये वो गांव है जहां मुल्ला नसीरुद्दीन पैदा हुए और पूरी दुनिया में मकबूल हुए। ये वो ज़माना था जब सल्जूक इस खित्ते के हुक्मरान थे, रूम की सियासत, और ये उस सल्तनत रूम में आता है। ये मुल्ला नसीरुद्दीन का वो मुजस्मा है जो फ़ख्रिया तौर पर तुर्क पेश करते हैं, गधे पे उल्टे सवार, उल्टा मुसाफिर। हम जब इस गांव में पहुंचे तो इस गांव को देखकर मुझे पुराना तुर्की याद आ गया। ये तुर्की अब मिटता जा रहा है। ये वहाँ की एक सियासी जमात जो अतातुर्क ने बनाई है उसका दफ्तर है। तुर्की के गांव भी बहुत मुनज़्ज़म है। जितना भी पसमानदा हो वो तुर्की के पस मंज़र में पसमानदा है। लेकिन मुझे बड़ा इश्तियाक था कि आज मैं उस शख्स का घर देखूंगा जो मुल्ला नसीरुद्दीन का है। ये दीवार पे लिखा है नसीरुद्दीन होजा एवी, यानी उनका घर। ये गलियों से हम चलते हुए पूछते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन के घर जा रहे हैं। ये मकान आप देख रहे हैं, इनके अंदर 2 तर्ज से तामीर हैं, उस्मानी भी और यूनानी भी। चूँकि यूनानी 1923 तक इन देहातों में रहते थे, लेकिन जब तुर्की ने जंग आज़ादी हासिल की तो उसके बाद वो यहाँ से हिजरत करके यूनान चले गए। अगर मुल्ला नसीरुद्दीन इस गांव में पैदा हुए थे तो इन्हीं गलियों से चलकर वो गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाते थे और अपनी कहानियाँ सुनाते थे, और उनकी कहानियाँ तो अमर हो गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियाँ दिलचस्प भी हैं, सबक आमोज़ भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं। ये वो गांव है जो मुल्ला नसीरुद्दीन का गांव के नाम से ही जाना जाता है। खूबसूरत छोटे छोटे मकान, खपरेल की छतों वाले, मुख्तलिफ़ तर्ज़ तामीर, और मेरे 3 हम सफ़र। मेरी क़यादत में वो मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में 100-200 साल पुराने मकान आज भी मेरे जैसे सयाह या जहांगर्द को अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनका फ़न तामीर, ये है वो गली जो मुल्ला नसीरुद्दीन के घर की तरफ मुड़ती है। चलते चलते हमने जब गली में बैठी बुज़ुर्ग ख़वातीन से पूछा
कि मुल्ला नसीरुद्दीन का घर कहाँ है, तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि कोई 3-4 सयाह आए हैं आज। क्योंकि यहाँ इतने सयाह नहीं आते। मेरे जैसे ही कोई क्रॉनिक जहांगीर पहुँच जाए जिसको कहानी ढूंढने की जुस्तजू होती है, और मैं ऐसी कहानियाँ तलाश करता हूँ जो सरज़मीन से ताल्लुक़ रखती हैं, खला से नहीं या सिर्फ़ ख़याल से नहीं। तो हमने जब एक ख़ातून से पूछा जो गली महल्ले के नुक्कड़ पे बैठी हुई थी, तो बाद में अंदाज़ा हुआ कि अगली नुक्कड़ वालों को पहले ही इतला हो गई कि 3-4 सयाह आ रहे हैं, यानी असामियाँ, कुछ ना कुछ दिहाड़ी उनकी लगेगी। मुझे वैसा भी शौक़ है लोगों से बात करने का, और जब मैं मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव पहुंचा, उसकी गलियों में पहुंचा, तो मेरा और इश्तियाक था कि ज़्यादा लोगों से बात करूं, शायद मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी का कोई किरदार ही मिल जाए। ये 2 ख़वातीन बुज़ुर्ग बैठी हैं और इन्होंने भी अपने चेहरे ढांप लिए हैं। शलवार कमीज़ पहनती हैं ये देहातों में, लेकिन हमारे जैसी नहीं, ये बहुत खुली घेरेदार शलवार होती है। ये ख़वातीन यहाँ बैठी हैं कि जो इस गांव में हमारे जैसे सयाह आते हैं, ये ख़वातीन उनको फसूलिया यानी लोबिया और दूसरी छोटी मोटी जो अजनास हैं वो बेचती हैं। और वो कोई इतनी मयारी नहीं है, लेकिन मुझे इश्तियाक था कि इनसे बात की जाए, इनसे ख़रीदारी की जाए। इसीलिए मैंने आगे जाकर जब मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा तो देखा कि जिनसे मैंने ख़रीदारी नहीं की और ख्वाहिश थी, वो मेरी ख्वाहिश से पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। ये है वो मुल्ला नसीरुद्दीन का घर। ये घर तो नहीं है तो कोई हवेली लगती है। अब तो मुझे मुल्ला नसीरुद्दीन का और रौब भी मेरे ऊपर पड़ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन तो अपने इलाके के कोई चौधरी या मलक थे। जैसे ऊंचा उनका दरवाज़ा, जैसे शानदार हवेली, ये तो मुल्ला नसीरुद्दीन की हवेली नहीं। वो देखें, सारे वो ख़वातीन जो इस गांव की गलियों में बैठी हुई थी, मेरे आने से पहले मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंच गए। हुकूमत तुर्किया भी कमाल है। वो छोटी सी चीज़ जिसमें भी अट्रैक्शन हो या कहानी जिसकी मशहूर हो जाए, उसका सामान भी वहाँ पूरा तैयार कर देते हैं। जैसे ये देगचे रखे हुए हैं पुराने ज़माने के कि मुल्ला नसीरुद्दीन इनमें पकाते थे। हालांकि उनका ज़माना तो 800 साल पुराना है, लेकिन ये घर ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 साल पुराना लगता है। और इसको उन्होंने बड़ा रेनोवेट करके म्यूज़ियम बना दिया। इसका कोई टिकट नहीं है। जब तक हम अंदर घूम रहे थे उनके कमरों में, मुल्ला नसीरुद्दीन के मुख्तलिफ़ हवेली के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, नीचे से ऊपर तक, तो वहाँ पर गांव के काफ़ी बच्चे भी इकट्ठे हो गए। वो भी कोई ना कोई ताजराना किस्म के मामला हमारे से करना चाहते थे। लेकिन हमने तसल्ली से मुल्ला नसीरुद्दीन के हवाले से रखी चीज़ों को देखा, जो कि ज़माने से ताल्लुक़ नहीं थी रखती, यानी कि 800 साल पुरानी ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को कबूल कर लेता हूँ कि चलो ये रवायत तो सही, ऐसे ही होगा। तो ये है वो मुल्ला नसीरुद्दीन का घर और मेरे हम सफ़र। जब तक हम यहाँ मसरूफ़ थे तो एक बच्ची भी आ गई, बड़ी दबंग किस्म की साइकिल पर। उसने भी अपनी कोई कहानी घड़ी हमारे साथ। वो ये थी कि वो हमारी टूरिस्ट गाइड बन गई। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की जो कहानियाँ सुनाई वो बड़ी दिलचस्प थी, और ये ख़वातीन हमें सब कुछ भेजना चाह रही थी, अपना सारा माल असबाब। ये सूरजमुखी का फूल, ये लोबिया, ये बेर, ये मैंने कीमत से ज़्यादा पर उजरत पर ख़रीद लिए कि मैं मुल्ला नसीरुद्दीन का मेहमान था। और वो जो टूरिस्ट बच्ची है जो साइकिल पे आई, उसको भी टिप दी। मेरी जहांगर्दी का ये हिस्सा होता है। मैं खुशी को तख्लीक करने पर यकीन रखता हूँ और अमल करता हूँ। इन सब का माल ख़रीदा मुल्ला नसीरुद्दीन के घर। लेकिन जब मैं ये सारे लोबिया और मुख्तलिफ़ दालें घर लेके आया तो वो एक्सपायर्ड हो चुकी थी। लेकिन मेरे लिए निशानी थी कि मैंने मुल्ला नसीरुद्दीन के घर से उसकी आल औलाद से कोई शॉपिंग की है। तो ये है जनाब मुल्ला नसीरुद्दीन का घर या हवेली जहाँ पर वो रहते थे। और ये है वो गांव हुर्तो जो उनके नाम से मशहूर है। ये वो है बच्ची साइकिल पे आई, हमारी ख़बर सुन कर के सयाह आए हैं और हमारी टूरिस्ट गाइड बन गई।
ये है मुल्ला नसीरुद्दीन और उसकी दुनिया, उसका जहान, उसकी बस्ती। और तो